मैं डॉक्टर गिरिराज सिंह, रसायन विज्ञान प्रवक्ता, जय नारायण सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बरेली। आज व्हाट्सएप वर्चुअल क्लासेस में कक्षा 11 के विद्यालय के सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आज इस व्हाट्सएप वर्चुअल क्लास के माध्यम से हम रसायन विज्ञान भाग 1 का जिस इकाई का अध्ययन करेंगे उसका नाम है परमाणु संरचना। परमाणु संरचना को एटॉमिक स्ट्रक्चर भी कहते हैं। परमाणु संरचना अर्थात परमाणु की संरचना से संबंधित अध्ययन करेंगे। इसमें सर्वप्रथम एक शब्द आता है परमाणु। परमाणु परमाणु को एटम भी कहा जाता है। तो पहले देखते हैं कि परमाणु किसे कहते हैं। परमाणु किसी तत्व के वे सूक्ष्मतम कण होते हैं जो बिना अपघटित हुए रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं किंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते तथा जिनसे मिलकर अणु बनते हैं परमाणु कहलाते हैं। किसी तत्व के वे सूक्ष्मतम कण जो बिना अपघटित हुए रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं किंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते तथा जिनसे मिलकर अणु बनते हैं उन्हें परमाणु कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का परमाणु है, इसको एटम कहते हैं। जब हाइड्रोजन के दो परमाणु आपस में जुड़ते हैं तब ये हाइड्रोजन का एक अणु का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन परमाणुओं के अगर आकार की बात करें तो हाइड्रोजन परमाणु अभी तक जितने परमाणु ज्ञात हैं उन सभी में अति सूक्ष्मतम होता है तथा इसका आकार सबसे छोटा होता है। सबसे छोटा परमाणु हाइड्रोजन परमाणु होता है। अगर इसकी त्रिज्या की बात करें तो हाइड्रोजन परमाणु की जो त्रिज्या होती है ये सबसे छोटी होती है और इसका मान होता है 0.28 एंगस्ट्रॉम हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या होती है। जबकि हाइड्रोजन के अतिरिक्त अन्य जो परमाणु हैं उनकी त्रिज्याएं, अन्य परमाणुओं की त्रिज्याएं 0.7 एंगस्ट्रॉम से 2.5 एंगस्ट्रॉम के मध्य में होती हैं। इससे अंदाज़ा लग सकता है कि हाइड्रोजन परमाणु का आकार, इसकी त्रिज्या सबसे छोटी होती है। हाइड्रोजन परमाणु सबसे हल्का परमाणु भी होता है। इसका द्रव्यमान सबसे कम होता है। इसके द्रव्यमान की बात करें तो हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 1.008 AMU होता है। इस AMU का अर्थ होता है एटॉमिक मास यूनिट। ये द्रव्यमान को व्यक्त करने की एक इकाई होती है। जबकि अगर अन्य परमाणुओं को देखें तो उनका द्रव्यमान, अन्य परमाणुओं का द्रव्यमान 2 से लेकर 260 AMU के मध्य होता है। तो देखिए इस प्रकार हाइड्रोजन परमाणु सबसे हल्का परमाणु होता है। 19वीं शताब्दी के मध्य तक, 19वीं शताब्दी के मध्य तक ये परमाणु किसी भी द्रव्य के अविभाज्य कण माने जाते थे, अर्थात इनका विभाजन नहीं हो सकता, ये अविभाज्य माने जाते थे। किंतु जब 19वीं सदी के अंतिम दशक में जब पहुँचे और उसके उपरांत अंतिम दशक, 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक एवं इसके उपरांत जब हम पहुँचे तो वैज्ञानिकों ने ये ज्ञात किया कि परमाणु अभाज्य कण नहीं होते हैं बल्कि ये भाज्य होते हैं और परमाणु भी अति सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बने होते हैं। अति सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बने होते हैं। ये अति सूक्ष्मतम कण भी
दो प्रकार के होते हैं जिनसे मिलकर कोई परमाणु बनता है। एक स्थायी कण कहलाते हैं, स्थायी कण, और दूसरे अस्थायी कण। इन कणों से मिलकर ये परमाणु बने होते हैं। रोको दादा। अति सूक्ष्मतम कण दो प्रकार के कणों से मिलकर बनते हैं, एक स्थायी कण और दूसरा अस्थायी कण। स्थायी कणों की बात करें तो वे अति सूक्ष्मतम कण जिनका परमाणु के अंदर और बाहर स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, इनका स्थायित्व होता है, ऐसे कणों को हम स्थायी कण कहते हैं। और ये कण होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं स्थायी कण। इन्हीं स्थायी कणों को नाम देते हैं, इन्हें मूल कण भी कहते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स। ये तीन प्रकार के होते हैं। प्रथम है इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, और तीसरा मूल कण है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये स्थायी कण होते हैं जिनसे मिलकर किसी भी परमाणु का निर्माण होता है। अस्थायी कणों की बात करें तो वे कण जिनका परमाणु के बाहर अंदर क्षणिक अस्तित्व होता है, ऐसे कणों को अस्थायी कण कहते हैं। और ये हैं अस्थायी कण मेसॉन, पाई मेसॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो आदि। ये सभी अस्थायी कण होते हैं। अब हम इन स्थायी की जो मूल कण हैं, इनकी किस प्रकार से खोज हुई, ये कण क्या हैं, इसकी डिस्कशन करेंगे। तो पहला है हमारा इलेक्ट्रॉन। तो इसको डिस्कस करते हैं। कैथोड रेज एवं इलेक्ट्रॉन की खोज, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सन 1859 में एक वैज्ञानिक हुए जूलियस प्लेकर। इन जूलियस प्लेकर नामक वैज्ञानिक ने गैस को, कोई सी भी एक गैस ली, इसको अल्प दाब, और वो दाब लिया 0.001 मिलीमीटर पारा मरकरी। इतने अल्प दाब पर गैस को एक विद्युत विसर्जन नलका में भरा। ये विद्युत विसर्जन नलका एक कांच की बनी हुई बेलनाकार नली होती है, जिसमें निर्वात पंप की सहायता से समस्त वायु को निकाल दिया जाता है। ये निर्वात पंप लगा है और इसमें कोई सी भी एक गैस को अल्प दाब पर भर देते हैं। इसमें दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। इन दोनों इलेक्ट्रोडों को एक उच्च वोल्टेज के स्रोत से जोड़ दिया जाता है, हाई वोल्टेज सोर्स, हाई वोल्टेज सोर्स से जोड़ दिया जाता है। और गैस को भरकर जब विद्युत विसर्जन कराते हैं तो ये इस विद्युत विसर्जन नलिका का कैथोड होता है और ये ध्रुव एनोड होता है। विद्युत विसर्जन कराने पर कैथोड से एक आदर्श किरण पुंज निकलता है जो एनोड की ओर गति करता है और एनोड के पीछे इस कांच की दीवार में हरे रंग की एक दीप्त उत्पन्न करता है। ये हरे रंग की दीप्त उत्पन्न होती है। इस प्रकार वे आदर्श किरणपुंज जिनकी उत्पत्ति कैथोड से होती है, इन्हीं किरणों को कैथोड रेज कहते हैं, कैथोड किरणें कहते हैं। दो वैज्ञानिक थे, विलियम क्रूक्स और जे थॉमसन ने इन कैथोड किरणों का अध्ययन किया और निम्नलिखित गुण प्राप्त किए। तो देखते हैं कैथोड किरणों के गुण।
प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। सबसे प्रथम गुण प्राप्त हुआ कि कैथोड किरणें एक सीधी रेखा में चलती हैं। अगर इनके मार्ग में हम अवरक का कोई क्रॉस रख दें कटा हुआ, तो ये कैथोड किरणें इस कटे हुए स्थान से पार निकल जाती हैं और यही प्रतिबिंब इस कांच की नली की दीवार में इसका क्रॉस की प्रतिबिंब बनती है, जिससे ये सिद्ध होता है कि ये किरणें सीधी रेखा में चलती है, क्योंकि ये तल के लंबवत होती हैं, इसलिए यही इमेज कांच की दीवार में पीछे बनती है, जिससे सिद्ध होता है कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। दूसरा गुण है कैथोड किरणें अति सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बनी होती हैं। इसके लिए पुनः प्रयोग किया गया कि अगर इन किरणों के मार्ग में एक पिन का व्हील रख दें, हल्का पिन का व्हील रख दें, तो इनके कैथोड किरणों के जो कण हैं वो इससे टकराते हैं। चूंकि इनके पास अपनी गतिज ऊर्जा होती है, इसलिए ये पिन को टकराने के बाद इस ऊर्जा में इसका स्थानांतरण कर देते हैं और ये पिन एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है और धीरे धीरे निरंतर ये क्रिया होने से ये पिन का व्हील तेजी से घूमने लगता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि किरणें अति सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बनती हैं और ये कण गतिमान होते हैं, इनके पास गतिज ऊर्जा होती है। तीसरा बिंदु है गुण लक्षण मिला, कैथोड किरणें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं। अगर हम विद्युत क्षेत्र की बात करें, एक तरफ अगर हमने ये विद्युत क्षेत्र बनाया, धन प्लेट ली, और इस तरफ अगर ये ऋण प्लेट ली, इन किरणों को गुजारे तो ये देखते हैं विद्युत क्षेत्र में से गुजारने पर ये किरणें धन प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं या विक्षेपित हो जाती हैं, जिससे ये सिद्ध होता है जिससे ये सिद्ध होता है कि ये किरणें ऋण आवेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। चौथा बिंदु है इसका कि कैथोड किरणें गैसों को आयनित करती हैं और फोटोग्राफिक प्लेट को भी प्रभावित करती हैं। ये इसका फोर्थ बिंदु है। फिफ्थ है कैथोड किरणें प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं। इनके पास ये कैथोड किरणें जब एनोड के पीछे जो चमक उत्पन्न होती है, इस घटना को प्रतिदीप्त कहते हैं, तो ये किरणें प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं। कैथोड किरणें धातु की पतली पन्नी को भेद कर पार निकल जाती हैं, अर्थात इनमें भेदन क्षमता होती है। सेवेंथ पॉइंट है कैथोड किरणें धातु की पतली चादर में ताप दीप्त उत्पन्न करती हैं। ताप दीप्त मतलब इसको धातु को जब इन किरणों को धातु की पतली चादर जैसे प्लेटिनम आदि से गुजारते हैं तो ये धातु गर्म हो जाती है और लाल भी हो सकती है, क्योंकि ये कण अपनी ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे धातु गर्म हो जाती है। इस घटना को ताप दीप्त कहते हैं। और अंतिम गुण प्राप्त हुआ कि जब इन कैथोड किरणों को किसी उच्च गलनांक वाली धातु जैसे टंगस्टन को W से प्रदर्शित करते हैं, इसका गलनांक बहुत उच्च होता है, ये आसानी से पिघलता नहीं है। तो जब ऐसे उच्च गलनांक वाली धातु पर इन कैथोड किरणों को गिराया जाता है, तब इस धातु से एक और तीव्रगामी आदर्श किरणपुंज निकलता है। इस किरणपुंज को एक्स रेज कहते हैं, एक्स किरणें कहते हैं। इन 8 लक्षणों के आधार पर जे थॉमसन ने इसकी प्रकृति का पता किया, तो हम देखते हैं क्या प्रकृति निकली। कैथोड किरणों की प्रकृति, कैथोड किरणों की प्रकृति, नेचर ऑफ कैथोड रेज। इसकी प्रकृति के बारे में पता चला कि पहली प्रकृति, कैथोड किरणें सूक्ष्मतम ऋण आवेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। सूक्ष्मतम ऋण आवेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। दूसरी प्रकृति, कैथोड किरणों के लिए E/m का जो मान है वो नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है। E है कण पर आवेश और m है कण का द्रव्यमान। इन दोनों का जो अनुपात का मान है वो नियतांक होता है, और ये मान, इसके लिए ये जो मान होता है उसकी मान है 1.75 गुणा 10⁸ कूलाम प्रति ग्राम होता है।
प्रति ग्राम होता है। ये मान विसर्जन नलिका में भरी हुई गैस की तथा धातु इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि सभी पदार्थों से समान प्रकार की कैथोड किरणें उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार जे थॉमसन ने 1897 में बताया कि ऐसे सूक्ष्मतम कण जिन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम ऋणावेश होता है तथा इनका द्रव्यमान 9.1 × 10⁻28 ग्राम होता है, ऐसे सूक्ष्मतम ऋण आवेशित कण को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय जे थॉमसन को मिला। ये बात उन्होंने 1897 में बताई। एक और अंग्रेज वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1909 में इस इलेक्ट्रॉन पर, इसका नाम था रॉबर्ट मिल्किन, इन रॉबर्ट मिल्किन नामक वैज्ञानिक ने इस इलेक्ट्रॉन पर आवेश निर्धारित किया था। इस घटना के अलावा कुछ और घटनाएं होती हैं, जैसे तापायनिक उत्सर्जन, ये भी एक घटना है। दूसरा प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा तीसरा है रेडियो एक्टिव विघटन। इन तीनों के द्वारा भी ये सिद्ध होता है कि कोई भी द्रव्य इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक द्रव्य इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, अर्थात प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। अतः इलेक्ट्रॉन द्रव्य का एक मूल कण है। ये इलेक्ट्रॉन द्रव्य का, मैटर का एक मूल कण है। इस प्रकार हमने आज ये इलेक्ट्रॉन और उसकी खोज किस प्रकार से हुई इसका वर्णन किया। इस वीडियो के माध्यम से आप ये सभी छात्र इसको ध्यान से सुन लेंगे, इसको अपनी कॉपी पर भी नोट कर लेंगे। इसके लिए भी हम कुछ मटेरियल भेज देंगे। और इसके साथ एक अंतिम संदेश, पूरा विश्व और हमारा भारतवर्ष इस समय कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से गुजर रहा है। आप सभी से एक आग्रह है कि अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, लॉकडाउन का पूरा पालन करें। इसी के साथ ये बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।